तो ये हो चुके हैं गाइस पैक। तो गाइस ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स और ये मैंने गरी फटाफट से कद्दू। और यहाँ पे जन्नत आई हुई है, तो यहाँ देखो इन्होंने पूरा झाड़ू झूड़ू मार दी, अपने में मालिश करने लग गई है। तो मैं आपको बोल रही थी कि 13 तारीख को लोहड़ी होती है, 14 तारीख को जो हमारा साँचा होता है उसमें जितने भी देवी देवता होते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो इतना नहीं मानते, मेरे माई के साथ बहुत अच्छा मनाते हैं वहाँ पे। मतलब ये होता है कि जैसे 13 को लोहड़ी, 14 को साजा मनाया जाता है, पोंडू बनाते हैं, तो उसके 7 दिन बाद बोलते हैं सातगा। उस दिन बोलते हैं कुछ देवता लोग वापस आते हैं, देवताएं भगवान लोग वापस आते हैं 7 दिन बाद, कुछ आते हैं 15 दिन के बाद, उस दिन भी पकवान बनाए जाते हैं, और कुछ आते हैं महीने के, और बाकी जो बच जाते हैं वो आते हैं महीने के बाद। सारे देवी देवताएं आते हैं 1 महीने के बाद, तो उसको बोलते हैं हम मंगनावणी। तो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस टाइम हम जितनी भी बुआएं होती हैं, ननंदे होती हैं, सबको पकवान बांटते हैं। तो बस इतना ही बोलना था, वही चीज़ हम कर रहे थे साल में। मेरे साथ के जितने भी है, मतलब मेरी जेठानियाँ वगैरह जो भी है गांव में, सब ने दे दिए थे, मैं ही रही थी क्योंकि मैंने बनाए नहीं थे। तो मैंने अब सब बना दिए हैं, अब सबको दे दिए हैं। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल ही टोटली। अब बनेंगी ये सारी चीज़ें शिवरात्रि में बनाएंगे। तो शिवरात्रि में नहीं बांटा जाता है, शिवरात्रि में सिर्फ घर के लिए ही बनाई जाती है चीज़ें। तो बस इतना ही था, तो आपको क्लियर करना था मुझे कि मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बना रही हूँ। तो आप लोगों के भी दिए जाते होंगे, आप लोग भी देते होंगे इस तरह से। गाइस इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है ये टी शर्ट, इसको इस तरह के कपड़े पहनने। अब तो ये इतनी चूजी हो गई है ना, इसको कपड़े भी चूज करके जी होते हैं पहनने को। वहाँ देखो क्या बोल रही दामू, शेम हो रही है आपकी। क्यों नहीं पहनने बेटा कपड़े, कपड़े क्यों नहीं पहनने? तो इसको कपड़े पहनने में इतना चूजी हो चुकी है, इसको पसंद आने चाहिए तब ये पहनेगी, नहीं तो नहीं पहनेगी। तो गाइस इतना ही, अब चलते हैं आगे की ओर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा हंसते हंसते शुरू किया जा रहा है। टाइम हो रहा है 7:30। तो मेरे दी आए हुए हैं, मामू की बेटी कज़न, शाम के। तो इन्होंने सुबह ही सारा सब कुछ समेट समूट के सफाई करे, इन्होंने कहीं जाना है। तो देख सकते हैं मेरी बेटी कैसे रो रही है। तो यहाँ देखो इन्होंने पूरा झाड़ू झूड़ू मार दिया। ये नहीं दे, ये बिल्कुल नहीं दे रही है काम करने। ये देखो मामा क्या बोल, देखो हाय मम्मा, हम जा रहे घूमने घूमने, बाय बोलो। जाना है घूमने, जाना है सुबह सुबह, ठंड है बाहर, मोंकी है बाहर, इतने बड़े बड़े आए। तो ये लगे हैं यहाँ पे पूरी सफाई करने। मैं बना रही हूँ खाना। गोदी नहीं बेटू, पोएम लगाई आपको, बैठो। यहाँ पे हमने गूंदा हुआ है शाम का आटा, क्योंकि हमारे को बनाने हैं पोल्डू, मेरे को बनाने हैं पोल्डू, ये तो चले जाएंगे। तो इन्होंने तो जाना है कहीं, तभी ये आए थे शाम को शिमला से, इनको जाना है कहीं जल्दी। तो अभी लगे सफाई करने। मैं इनको ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आटा गूंद के रखा है क्योंकि मुझे पोल्डू बनाने, पकैन बनाने आज देने हैं 5-6 जगह। तो एक साथ ही बनाऊँगी 5-6 जगह के लिए पकैन। तो यहाँ पे ये लगी अभी खेलने। मैं बनाती हूँ इनको ब्रेकफास्ट क्योंकि इनको जाना है अब। तो गाइस दीदी जा चुकी है, उनकी बस आने वाली थी 9 बजे, तो वो 8 बजे चले गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो अब मेरा आटा भी हो ही गया है। अब मैं जाती हूँ आग जलाने और इसको रखती हूँ पहले दामू के पास। इसको ब्रेकफास्ट करवा दिया मैंने, तो अभी ये खा रही है साथ में। तो अब मैं इसको रखती हूँ ऊपर दामनी के पास। गुगू क्या करिए बदतमीज़ी, सारा निकाली बार। तो इसको दामनी के पास रखती हूँ, खुद आग जलाती हूँ। ऊपर से बंदर है आज तो बहुत बाहर सारे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से चूल्हा बनाया। परसों पूरा वो अरे परे कर दिया था ये परसों वाला चूल्हा, तो फिर से बनाया मैंने। अभी पता नहीं कैसे बनाए। इधर से बंदर महाराज जी आ रहे हैं, आज बनाना मुश्किल हो जाएगा, बंदरों के आतंक है। ऊपर से ये भी खड़ी है यहाँ पे, इसको धुआं लग रहा है। गुगू फायर का है, फायर हॉट। तो यहाँ पे अब तेल गरम होने देती हूँ, लकड़ी लगाती हूँ इसमें, और फिर जब तेल गरम हो जाएगा। दामनी अभी नहाने गई है, तो इसको मैंने अपने पास साथ रखा है। अब भेजूँगी इसको दामनी के पास, फिर हस्बैंड और मैं बनाएंगे पोल्डू। तो गाइज़ मेरा आटा हो चुका है तैयार, तो देख सकते हैं आप, मैंने चेक कर लिया है।
ये सारा का शाम को गूंदा था, मैं आपको दिखाना भूल गई कि किस तरह से गूंदते हैं। तो ये हो गया है और ये है मेरा बीड़ा, इसमें स्टफिंग जो है वो डालने की। तो अब मैं ले जाती हूँ आटा नीचे, तेल गरम हो रहा है। तो गाइस पकैन बन के हो चुके हैं रेडी। एक्चुअली हमारे थोड़े गेस्ट भी आ गए थे तो जल्दी जल्दी में बनाए, नीचे वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा मुझे। और आ गए थे कोई हमारे को पकैन लेके, तो उनका पैकेट है ये, वो भी हमारे लिए पकैन लेके आए थे। तो थोड़ी देर वो बैठ गए थे तो मैं बिज़ी हो गई थी, वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा। अब करते हैं इनको पैक, जहाँ जहाँ देने हैं। तो ये हो चुके हैं गाइस पैक पकैन जिसको देने हैं। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह पैक हो चुके हैं और ये इतने बच चुके हैं। इसमें से देने हैं 2-3 किसी को, बाकी 1-2 अपने लिए, क्योंकि गाइस ज़्यादा पकैन खाए नहीं जाते हैं। तो एक तो कब से खा रहे हैं हम पकैन, जब लोहड़ी थी, लोहड़ी से पकैन खाए जा रहे हैं। तो पकैन ज़्यादा खाए जाते नहीं हैं, इसलिए अपने लिए 1-2 ही रखूँगी मैं, बाकी सारे बांट देंगे हम। और फ़िलहाल सभी निपट चुके हैं। 3-4 जगह को उस दिन दे दिया था, बाकी आज बढ़ रहे थे, ये सारे हो गए फिनिश। अब है चैन की सांस, 1-2 जगह रहा है, वो जाएंगे फरवरी में। तो गाइस फ्री हो चुकी हूँ नहा के, कपड़े धो के, बेटी को भी नहा दिया है। तो मुझे आपसे ये बोलना था कि पहली बात ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे पकैन क्यों बना रही हूँ, पोल्डू क्यों बना रही हूँ। परसों भी बनाए थे इतने सारे, आज भी इतने सारे बनाए हैं 8-9 जगह के लिए। एक्चुअली गाइस क्या होता है, जो हमारा जो जनवरी होती है, तो जनवरी में हमारा साल का पहला जो त्यौहार होता है, वो उस त्यौहार में मतलब साल में पहली बार क्या बोलते हैं, जितनी भी हमारी बुआएं होती है, जितनी भी हमारी ननंदें होती है, सबको पकैन दिए जाते हैं साल में एक बार। तो बोलते हैं कि जैसे 13 तारीख को लोहड़ी होती है, तो लोहड़ी के दूसरे दिन हमारा साजा बोला जाता है। तो उस दिन क्या होता है, जितने भी देवी देवता होते हैं वो सारे के सारे, तेल गिरा दिए इसने सारा यार, अपने में मालिश करने लग गई है। तो मैं आपको बोल रही थी कि 13 तारीख को लोहड़ी होती है, 14 तारीख को जो हमारा साजा होता है, उसमें जितने भी देवी देवता होते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो इतना नहीं मानते, मेरे माई के साथ बहुत अच्छा मनाते हैं वहाँ पे। मतलब ये होता है कि जैसे 13 को लोहड़ी, 14 को साजा मनाया जाता है, पोल्डू बनाते हैं। तो उसके 7 दिन बाद बोलते हैं सातगा, उस दिन बोलते हैं कुछ देवता लोग वापस आते हैं, देवताएं भगवान लोग वापस आते हैं 7 दिन बाद, कुछ आते हैं 15 दिन के बाद, उस दिन भी पकैन बनाए जाते हैं। और कुछ आते हैं महीने के, और बाकी जो बच जाते हैं वो आते हैं महीने के बाद, सारे देवी देवताएं आते हैं 1 महीने के बाद। तो उसको बोलते हैं हम मंगनावणी। तो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस टाइम हम जितनी भी बुआएं होती हैं, ननंदे होती हैं, सबको पकैन बांटते हैं। तो बस इतना ही बोलना था, वही चीज़ हम कर रहे थे साल में। मेरे साथ के जितने भी है, मतलब मेरी जेठानियाँ वगैरह जो भी है गाँव में, सब ने दे दिए थे, मैं ही रही थी क्योंकि मैंने बनाए नहीं थे। तो मैंने अब सब बना दिए हैं, अब सबको दे दिए हैं। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल ही टोटली। अब बनेंगी ये सारी चीज़ें शिवरात्रि में बनाएंगे। तो शिवरात्रि में नहीं बांटा जाता है, शिवरात्रि में सिर्फ घर के लिए ही बनाई जाती है चीज़ें। तो बस इतना ही था, तो आपको क्लियर करना था मुझे कि मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों बना रही हूँ। तो आप लोगों के भी दिए जाते होंगे, आप लोग भी देते होंगे इस तरह से। गाइस इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है ये टी शर्ट, इसको इस तरह के कपड़े पहनने। अब तो ये इतनी चूजी हो गई है ना, इसको कपड़े भी चूज करके जी होते हैं पहनने को। वहाँ देखो क्या बोल रही दामू, शेम हो रही है आपकी। क्यों नहीं पहनने बेटा कपड़े क्यों नहीं पहनने? तो इसको कपड़े पहनने में इतना चूजी हो चुकी है, इसको पसंद आनी चाहिए तब ये पहनेगी, नहीं तो नहीं पहनेगी। तो गाइस इतना ही, अब चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस यहाँ मैं चल पड़ी हूँ पकैन देने फटाफट से। तो गाइस अब करने हैं बड़े बड़े बर्तन वॉश जो यूज़ किए थे, इनको यहाँ देती हूँ बाथरूम में, इनको वॉश करती हूँ। अभी पापा को खाना खिला दिया है, गुड़िया को भी खाना खिला दिया, उसको सुला दिया। मैं धोती हूँ पहले बर्तन।
तो गाइस 2:30 बज गए हैं, खाने बने कड़ी चावल। थोड़े से मेरे चावल जल गए थे आज, क्योंकि मैं बेटी को नहला रही थी ऊपर, मैंने चावल लगाए थे, मैं भूल ही गई थी। तो मैं खा रही हूँ खाना, 2:30 बज गए, खा रही हूँ कड़ी चावल, पकौड़ा कड़ी। तो गाइस अब लगी हूँ मैं छिलने मटर। ये है मटर, क्योंकि शाम को आने हैं गेस्ट, शाम को आ रहे हैं मेरे गेस्ट, तो मैं अब सब्ज़ी छिल के रखती हूँ, क्योंकि अभी बेटी सोई है। जब बेटी सोई होती तो मैं सब्ज़ी छिल के रखती हूँ, काट के रखती हूँ, इसलिए थोड़ा आराम से बात कर रही हूँ। लाइट लूट्स बंद की है, नहीं तो उठ जाती है, तो मैं सब्ज़ी छिल देती हूँ। मिलती हूँ आपको बाद में। तो गाइस सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, ये बन चुका है मटर पनीर, सब्ज़ी मेरी बन गई। और अब बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ कट कर लिए, अभी गरी रह गई कद्दूकश करने की, वो करती हूँ। और गाजर यहाँ पे है, ये बेंड कर रही हूँ मैं इनको। और गाइस मेरे पास ना ये था, मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, मिठाई मेट अमूल का, तो मैंने कभी डाला नहीं है। चलो मैं ट्राई करती हूँ आज डाल के कैसे बनता है हलवा। तो मैंने कढ़ाई लगा दी है, मैं बनाती हूँ हलवा, दिखाऊँगी आपको। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था, और ये गाजर मैंने बॉईल किए थे, इनको बेंड कर दिया। अब मैं इसमें डाल दिया। अब मैं इनको पकने दूँगी जब तक पानी सूखा नहीं। तो गाइज़ ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स, और ये मैंने गरी फटाफट से कद्दूकश की है, क्योंकि लेट हो गई थी, मैंने वो करना भूल गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मैं इनको पहले इसमें डाल देती हूँ। तो गाइज़ इसमें मैंने अब कर दिया सब कुछ है, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी, चीनी भी डाल दी। अब मैं इनको पकने दूँगी अच्छे से, जब तक पानी बिल्कुल नहीं सूखता है। और यहाँ पे जन्नत आई हुई है इसके साथ खेलने, और ये देखो इसने यहाँ पे सॉक्स खोल दिए। सॉक्स क्यों खोले बेटा आपने? तो जन्नत यहाँ पे इसके साथ खेलने आई है स्पेशली, तो ये शर्मा रही है अभी। तो गाइज़ यहाँ पे इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब है बारी इसमें दूध डालने की। तो यहाँ ले लिया मैंने दूध, 1 गिलास मैंने इसमें दूध डाल दिया। अभी मैंने मिठाई मेट डाला नहीं है, अभी पहले तो मैंने दूध ही डाला हुआ है। दूध के साथ इसको पकाऊंगी थोड़ी देर, फिर डालूंगी उसको लास्ट में। अब इसको पकने देती हूँ। तो गाइस इसको ये गाना अच्छा लगता है, तो जब भी ये गाना लगता है तो इसको देखने के लिए स्पेशल खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे सारे साथ में खा रही है अपना लॉलीपॉप, साथ में अपना गाना देख रही है। इसको बी पार्क के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस ये दूध हो ही चुका है फिलहाल। तो यहाँ पे है मेरे पास ये मिल्क मेड, मेरे फ़ोन में भाप ही आ गई। तो इसको कितना डालूँ पता नहीं, इतना ही डाल दूँ फिलहाल, पता नहीं कैसे बनेगा। चपचपा ना बन जाए, चपचपा पहाड़ी भाषा में जैसे बोलते चपचपा।